शुरू करें। शुरू करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की जय। अरवा अरवा आशिक जो इश्की, जाके हृदय हक सूरत, जाके हृदय हक सूरत। अरवा अरवा आशिक जो इश्की, जाके हृदय हक सूरत, जाके हृदय हक सूरत। निमख ना न्यारी हो सके, निमख ना न्यारी हो सके महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। तुम ही उतर आए अर्श से, तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मेरा, तुम ही गई सुध अर्श की, जो अर्श में हो अरवा अरवा आशिक जो इश्की, जाके हृदय हक सूरत, जाके हृदय हरत। हादी मिलिया बहुतों को, हादी मिलिया बहुतों को, कोई ले ना सकिया हादी चार। हादी मिलिया बहुतों को,
जाके हृदय हक सूरत, जाके हृदय हक सूरत। जो मोमिन होते इन दुनी के, जो मोमिन होते इन दुनी के, तो चलते दुनी की चाल। जो मोमिन होते इन दुनी के, तो चलते दुनी की चाल। चलते चाल इन दुनी की, चलते चाल इन दुनी की, जो होते इनकी जान। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की, जाके हृदय हक सूरत, जाके हृदय हक सूरत। कहे श्री महामती अशरवाहे, कहे श्री महामती अशरवाहे। किया पहले बेवरा फुरमा, कहे श्री महामती अशरवाहे, कहे श्री महामती अशरवाहे। किया पहले बेवरा फुरमा, जिन हुई हक हिदायत, जिन हुई हक हिदायत, सोई बातों करे बयान। अरवा अरवा आशिक जो अर्श की, जाके हृदय हक सूरत, जाके हृदय हक सूरत। निमक ना न्यारी हो सके, निमक ना न्यारी हो सके, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत, महबूब की मूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम भाई जी, शुरू करिए आप। प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, गणेश देव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निर्मल पते, श्री महराज सुनाम।
तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर सात जो की जय। जो कदी कहोगे रुहे इतना होती, तो ये तो हुक्मे किया सो यो। तो नाम हमारे घर के हुक्म करे यो क्यों। हुक्म करे यो क्यों। जो कदी हम आया नहीं। फरमाए सुंदर साथ जी। जो कदी हम आया नहीं आप श्री राज जी महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुल जमाई माम मेरी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर सुंदर साथी ये अखंड ब्रह्मवाणी परम धाम का अनंत सागरों का सुख इस ब्रह्मांड में एक नाम जो था मेरा ठाकुर जो जाहिरी तन था। अंदर बैठी हुई इंद्रावती की आत्म थी और पूर्ण पांचों स्वरूप उनके ऊपर बैठे थे। वाणी क्लियर कहती है नूर हुक्म बुद्ध मूल वतन ये पांचों मिल भई श्री महामती वेद कतेबो पहुंची शरण। वेद यानी हिंदू शास्त्र, कतेब यानी कुरान पुराण शास्त्रों, सारे शास्त्रों के अंदर ये बात लिखी है कि पार ब्रह्म परमात्मा उनकी आत्माओं के साथ 28वें कलयुग में इस माया के ब्रह्मांड में स्वयं पधारेंगे। किसी भी तन में आकर वो लीला करेंगे दिखाए। इसलिए सबसे पहले यहां हम सुंदर सात के दिलों में जो किसी महानुभाव ने ये संशय भरा दिया है यहां तो कोई आया ही नहीं, यहां से कोई गया ही नहीं, ये निकाल देना चाहिए। सबसे पहले श्री देवचंद जी महाराज को कौन मिला? तारतम बीज वचन क्यों कहा और फिर कहा कि अब मैं अंदर तुम्हारे आकार के आय के बैठेगा। आगे कलश किताब में कहा श्री इंद्रावती के में अंगे संगे, श्री इंद्रावती मेरो अंग क्यों कहा? अगर कोई नहीं आया था। हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने गर्धाम क्यों कहा? अगर नहीं आए। क्या सुंदर सा पार ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत पिया प्राणनाथ आप साक्षात श्री जी साहेब जो 4-5 शब्द लिखा है वाणी में वो उनकी शोभा समझो, स्वरूप समझो। आत्म अक्षर ले धनी को आवेश नंद घेर कियो प्रवेश। आकर के सखियों के साथ लीला करी।
योग माया में आकर एक आए थे, अंतर ध्यान के बाद अनेक रूप धारण किए और एक एक गोपी एक एक काना मधुन रास जान। फिर पुरमान लेकर के आए, फिर सदगुरु बन करके आए। अब हादि हक स्वरूप पूर्ण स्वरूप बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में मंच में दे दिया। और उन्होंने अब आके कहा कि अब मैं 5 लीला पूर्ण किया, 2 लीला में मैं एक ही तन में लीला कर रहा था। देवचंद जी के तन में और मेरा ठाकुर वाणी वितक प्रमाण कर। क्योंकि जब श्री देवचंद जी महाराज के तन में लीला हो रही थी, तब मेरा ठाकुर के दिल में हुआ था कि मेरे जीव की पहचान की, मेरी आत्म की पहचान की, तो मुझे धनी का दर्शन क्यों नहीं होता। तो ये वितक का प्रसंग मैं यहाँ छेड़ना नहीं चाहता हूं, फिर भी थोड़ा बहुत अपने अवगुणों को ढूंढने लगे। तब देवचंद्र जी महाराज ने कहा, मेरा ठाकुर तो पवित्र आत्मा परम धाम की है, तेरा जीव भी पवित्र है। अब जो लीला चल रही है और एक ही तन में चल रही है, इसलिए भाई जल्दी मत कर। और फिर भी तुझे बहुत जल्दी है तो मुझे उठाए आप बैठो। अब अर्थ करने वाले महानुभाव जाहिरी अर्थ करते हैं, बात उन्हें समझते नहीं है। मुझे गादी से उठा ले और तुम बैठ जाओ। सुंदर साध जी, क्या 2.5 किलो रुई की गद्दी चर्चा कर रही है? तो गद्दी पर उठा लो, बिठा दो। बहुत कुछ हमारे सच्चे सदगुरु महाराज ने बताया है कि हे मेरा ठाकुर, तुझे बहुत जल्द है तो मुझे मार दे, क्योंकि अब मेरे तन में ही लीला होगी। जब तक मेरा तन यहां है, राज्य थे उनके अंदर, भी हो सकते थे। लीला जब तक पूर्ण नहीं हुई, जब 1712 में अंतर ध्यान हुई, तब तीनों चीज, आत्म दुल्हन, श्री राज महाराज का पूर्ण आवेश और जागृत बुद्ध उठ के हरा हुल्ला गोदड़ी दूसरे तन में आकर के बैठ गए। और उसी तन में आकर के उसी श्यामा महारानी ने यही रसना रेलाई हम आत्माओं के वास्ते। इसलिए सुंदर साथ, अगर कोई आया ही नहीं है और कोई गया ही नहीं है, तो सुंदर साथ जी ये सब नाटक किसके, एक खेल किसके लिए? वहां बैठे बैठे देख लेते, वहां बैठे बैठे उठ जाते, वहां बैठे क्यों हम यहाँ दुखी हो रहे? सुंदर साथ, ये हमारा भाव है। सुंदर साथ जी, अगर किसी सुंदर साथ को दिल को दुखता है तो क्षमा करें। वाणी में ऐसे शब्द है सुंदर साथ जी, कभी कोई भूतकाल की, कोई भविष्यकाल की, कोई वर्तमान की। या कई चौपाइयां ऐसी भी है कि ब्रह्मांड खत्म हो गए तो कई लोग कहते देखो भाई अब तो कला गया, ब्रह्म सृष्टि कोई है नहीं। क्योंकि पीछे प्रकरण में आगर गई सो खासल घास, पीछे रही सो पत्थर घास। देखो देखो सुंदर साथ जी वाणी में लिखा है। तो सुंदर साथ जी, हम 400 साल से क्या है दुनिया में, इस निजानंद संप्रदाय प्रणामी धर्म में आकर क्या करते, मुझे शब्द नहीं कहना चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, उन्होंने कहा पौरसी बेली और जागसी साथ में आए हैं और साथ में ही जाएंगे। आज हमारे विश्राम स्थान इस माया का ब्रह्मांड में, माया के अंदर जो मूल मिला हुआ है वो श्री 5 पद्मावती पुरी धाम
घुमट जी के अंदर आप साक्षात विराज, और पूर्ण वासना जिनकी तृप्त हो चुकी है वो घुमट जी में इंद्रावती के धाम दिल में विराज। बाकी तो आप अपनी मर्जी मेरे साथियों। यहाँ साक्षात श्री साहिब श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, सुंदर। अब आया नहीं तो भी कौन कह रहे हैं? जो कभी हम आया नहीं तो नाम तो हमारे घर है। बताओ, अगर नहीं आई तो नाम क्यों धरे? और तीन में हुक्म हक का हक तासो ऐसी क्यों करे? क्यों करे राजी महाराज? अगर हम आया नहीं तो यहाँ जुदा जुदा खेल बनाया, 30 300 का जुट बनाया, 40 जुट बनाया, 12,000 का दाम लिया और पूरा अरशे जिम का वर्णन किया, हौज को सर की मच, कैसी कैसी बातें वाणी में जो आप सुनते हो। तो सब ही करोगे टालने हमारे दाग है, तुम रखिया ऐसा जान के ना तो क्यों रहे पीछे हम जा गए। इसलिए मेरे सुंदर साथी, अब हम इस ब्रह्मांड में आए हैं, हमारी आत्मा, हमारी वासना, हमारी नजर पर आत्मा डेफिनेटली मूल मिलाप में विराजमान, और इस ब्रह्मांड में आकर, इस माया के अंदर आकर खेल कर रहे, खेल देख रहे, यानी के साथ अनंत लीलाओं कर रहे, और इस ब्रह्मवाणी से हमारी आत्मा को जगा दे। हुक्म पर ले डारोगे तहकीक कराओगे दिल, दाग अक्सों क्यों मिटे तो हमारे नामों के सब मिले। देखो सुंदर साजी चौपाई आई, हुक्म पर ले डारोगे, इससे आगे भी चौपाई, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। समझ लो सुंदर, हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। अब वर्तमान में पिया प्राणनाथ हमारे साथ है। आगे हर चौपाई के अंदर बताया, अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम, ऊपर आगे अनेक चौपाई में क्या, ऊपर तले अर्श न कया, अर्श तो कया कलूबे मोह में। सुंदर सा, उस दिल में कौन बैठा है, कौन लीला कर रहे, कौन ए जागृत बुद्ध और निज बुद्ध का ज्ञान दे रहा है, कौन हमारी आत्मा को झंझोड़ रहा है, और कौन हमारी आत्मा को उठा करके उस मूल मिला में जाकर हमको जागृत कर। कोई नहीं आया। जो कदी ये दाग धोए डालोगे मन वाचा कर कर मन, अक्ष हमारे नाम के जो कदी रूहे बातें तो करसी वतन। अक्ष प्रतिबंध परछाया, जो कदी ये दाग धोए डालोगे मन वाचा कर्मन, मनसा वाचा और कर्म से क्या दाग ढोगे? ऊपर वाली चौपाई में नीचे वाला चरण रह गया, दाग अक्सो क्यों मिटे जो हमारे नामों की सब मिले। जो हमारा प्रतिबिंब जो है उसके ऊपर जो नाम आया वो कैसे मिटे? आगे कहते, जो कदी ये दाग धोए डालोगे मन वचन कर्म से, अक्ष हमारे नाम के जो कदी हुए बातें कर शिव परम धाम में जब हम बातें करेंगे, शिवराज जी से सामने बातें करेंगे, क्या सुंदर साथ जी, हम परात्म में जागृत होकर बातें करेंगे कि हमारा परछाया प्रतिबिंब बातें करेंगे? कुछ सोचने वाला। इन बात की हासियां अक्ष नाम भी क्यों सहे, जो प्रतिबिंब वाले जो नाम धराए थे उनकी हंसी होने वाली, क्योंकि रियल जागृत तुम परात्म में होने वाले हैं। तो कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी, ये भी हमारी हंसी होगी, क्योंकि हम ऐसे ही जागृत, ऐसे नहीं जागृत होंगे। एक तन का कोई मतलब नहीं, इस जीव का कोई मतलब नहीं, अंदर बैठी रूह जागृत होकर के वो स्वरूप लेकर के वहां स्वरूप में मिल जाए। हक बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़े क्यों रहे। इसलिए सुंदर साथी,
पिया प्राण वल्लभ श्री राची महाराज की अनंत लीलाओं की अनंत बातों सुनकर हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड में, ध्यान के साथ सुन लो, क्यों टिकेगी? तड़पे। सुंदर साजी अपने प्रियतम को मिलने के लिए तड़पे। अब यहाँ एक क्वेश्चन होता है, जो अगर कोई आया नहीं है, गया नहीं, तो तड़पेगा कौन? मिलन किसका होगा? किसके साथ मिलेगी? इन बात की हंसियां अक्षनाम भी क्यों सहे, हक बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे। ये झूठी देह, जब धनी का ब्रहा तरफ अंदर आ जाता है तो आत्मा इस देह में भी रह सकती नहीं। मतलब उठ करके राज्य के चरणों में जाएगी, देह पड़ जाएगी, छूट जाएगी। का भी प्रमाण है। जब श्री जी महाराज रामनगर की ओर चल रहे थे, बराड़ का एक ब्राह्मण था, वो भी तक मैं प्रसंग, ना उन्होंने तारतम लिया था, ना उन्होंने वाणी सुनी थी, ना कोई चर्चा सुनी थी। श्री जी के सामने आए, आंखों से आंखें मिली, नजर से नजर, दिल से दिल मिला। एक ही शब्द उनके मुख में निकला, तुम ही हो, तुम ही। श्री जी जहां नहाने जाते थे, धोने कपड़े, ब्रश करने, मतलब जहां भी जाते थे वहां जाते, कभी नदी में डूब जाते थे, चार सुंदर साथ श्री जी के हुक्म से निकाल के बाहर, तुम ही हो। 3, 3.5, 4 दिन रहा। क्यों रहे झूठी देह, वो आत्मा तड़पती है मेरे साथियों धनी को मिलने। और नहीं कहना चाहिए सुंदर साथी, आज हम दृढ़ होकर के बैठे, क्यों ना आवे दिल में ब्राह, क्यों ना आवे दिल में तड़प, पिया के मिलन की मेरे साथ, क्यों हम बैठे। सो में गाया याद कर करे, कबू पाया ना विरहा रस। गाया, आज भी गाते हैं सुंदर, और गाने वाले गाते भी कैसे हैं, जैसे कोई आज जो गाया हमारे बहन अंजू जी ने, सुंदर किरण, लेकिन ऐसा विरह रस में डूब जाते हैं जैसे कोई शोक प्रदर्शित कर रहे हैं। यहां वाणी गाने का मतलब गाया हमने, कबू पाया ना विरह रस, तड़प दिल में नहीं उठती। शब्द के बाण अगर दिल में चुभ जाए तो धनी के मिलन की तड़प अपने दिल में उठी। लेकिन सुंदर साथ जी गाने वाले भी जोश में गाए, आवेश में गाए। ये मुर्दा जैसे रोते 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 क्यों गाना, क्या मतलब? ना आवाज में कोई दम है, ना शब्दों में कोई, कैसे सुंदर साथ को तड़प आएगी? किस लिए किरंदन गवाते हैं सुंदर? सबसे पहले माहौल बनाने के लिए, सबसे दिलों में जागृति लाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। आज सुन लो मेरे साथियों, जो भी गाने वाले सुंदर साथ है, बहुत अलर्ट होकर के, बहुत होश में आकर के, खूब खुशहाल होकर के अपनी मीठी मधुर आवाज को ललकार, घबराओ मत, मुर्दाल बन के मत बैठो सुंदर। किसको रिझाना है? अपने प्रीतम, अपने धनी। यहाँ श्री जी महाराज कहते हैं, सो में गाया याद कर कर, कबू पाया ना विरहा रस। ऐसे गा लिया, संगीत बजा दिया, हाँ 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 हो गया, अंदर से दिल में कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई दर्शन नहीं। नाम सहे ना हुक्म सहे, नाम सहे ना हुक्म सहे, ना कछु सहे अक्षर। ब्रहा जो आता है ना, तो सुंदर साथी कई सहन नहीं होता। क्यों? आकर्षित होता है, तड़प होती, मिलन की चाहत होती है,
इसलिए सुंदर साथ उस चाहना को और एक चौपाई रास किताब में है, मैं बार बार कहता हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं सिर्फ चर्चा सुनने से आपके दिल में भाव आएगा ना। विविध पेरे समझाइया अने दही निध तारतम, अनेक प्रकार से हमने देखा है, जो गाने वाले होते हैं ना, अपनी टीम लेकर के मंच पर आते हैं, अपना ग्रुप बना करके आते हैं, अच्छा भाव प्रदर्शित करते हैं, सुंदर साथ के मन को जीत भी लेते हैं, लेकिन उनको इतना ही रस है कि गाया, कीर्तन, कव्वाली, भजन गा लिया, उसके बाद कभी भी चर्चा में एक भी बैठ सकता नहीं है। हम उसका बुराई नहीं करते, क्योंकि उनको राज्य की वाणी गाने से सुख मिलता होगा, किसी को चर्चा सुनने से मिलता होगा, किसी को चर्चनी करने से मिलता होगा, किसी को ध्यान और चितवन करने में, किसी को सेवा पूजा से मिलता होगा, कोई भजन गाते होंगे तब भी राज्य हो जाएगा। विविध, लेकिन सबके अंदर अंदर की तड़प होनी चाहिए, अंदर का प्रहा होना चाहिए, धनी के मिलन की प्यास होनी चाहिए, ये जरूर। और ये प्यास इस सिर्फ इस वाणी और वाणी के वचनों ही आपके दिलों को तरपा सकते। और हांसी सब सोहेली पर ये हांसी सही ना जाए, समझ लो सुंदर बात। बाकी राज्य महाराज दो की लीला करेंगे, लेकिन ये हंसी आपसे और हमसे सहन नहीं होगी। सोच लो क्या करना है। अक्ष भी ना सह सके जब इल्मे दिए पढ़ाए, ये इल्म दे करके, ये वाणी दे करके आपको पूरा पढ़ा दिया, ज्ञान दे दिया, उसके बाद भी आपके दिलों के अंदर, मन के अंदर, चित्त के अंदर, बुद्धि के अंदर अगर ये ब्रहा नहीं जाके बहुत कुछ होगा। ना रहा इश्क अपना, ना रहा वतन सो, हक सो भी ना रहा तो कहा कहूं कम को। जब यहां आने के बाद हुक्म 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 करके बैठे रहे, धनी का इश्क भी नहीं, प्यार भी नहीं, तड़प भी नहीं, ना वतन की याद आती है, ना हमको हमारी याद आती है, ना अपने घर की याद है, ना प्रीतम की याद आती है, तो कहा कहूं। क्या किया हुक्म ने आकर के? हुक्म ने आकर के क्या किया? सुंदर से कुछ नहीं। तब मेरा भाव है सुंदर सा जी, हादी आकर के, हादी हक श्री राजी महाराज आकर के हमारी आत्मा को जो हुक्म कुछ नहीं कर सकते। तुम ही आप दिखाइया पहचान तुम इलम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब श्री इंद्रावती जी कह रही है कि मेरे सुंदर साथ जी, आप ही आए इस ब्रह्मांड में, आपने ही ये सारा नाटक दिखाया, आप ही अंदर बैठे और पहचान तुम इलम, आपकी इलम से, इलम के सागर से, इस वाणी से आपकी पहचान हुई। तुम ही दई हिम्मत, गुजराती में क्या वचन है? हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। इंद्रावती के लिए आपको मिलने की, परमधाम के सुख पाने की, अनंत सुख लेने की हिम्मत, शक्ति आपने।
बल ही तुमने दिया, ताकत भी तुमने दिया, जोश भी तुमने दिया, सब सुंदर साजी राज्य ने। बिना उनके दिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। कह रहे हैं तुम ही पकड़ाए कदम, आपने ही आकर के हमारी आत्मा को झंझोड़ करके इलम के सारा पहचान करा के श्रीराज जी महाराज श्यामा महारानी के नूरी चरण कमल को आपने ही पकड़ा। तो हम तो जानते नहीं, हमको पता ही नहीं। चरण कमल के शोभा श्रृंगार स्वरूप सारी चीजों का खुद ने वर्णन किया और खुद ने आकर के हमारी आत्मा को झंझोड़ करके पकड़ा। तुम ही इश्क देत हो, ऊपर वाली जो चौपाई है ना उनके तुरंत जवाब है सारा। तुम ही इश्क देत हो, तुम ही दिया जोश। अभी मैंने चाहे जोश आवे, चाहे इलम आवे, चाहे निस्बत आवे, चाहे कुछ किया, देने वाले स्वयं राज्य, वही आकर के दे सकते हैं। अब सुंदर सा जी, एक बात हमारे सुंदर सा जी, उनके हुक्म था इसलिए आया। अरे भाई हुक्म था तो आया नहीं, वो खुद आया। इंदिरावती के दिल में हुक्म आया, राज्य आया। देवचंद्र जी महाराज के दिल में हुक्म आया कि राज्य आया। लेकिन यह श्री इंद्रावती जी अपने आप की बड़ाई ना बनाने की अंगली उठा के हुक्म 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 कहना, जी महाराज हुक्म के माथे ठोक दिया। हुक्म कौन है? स्वयं राज्य महाराज। जोश राज्य, इश्क राज्य, निस्बत राज्य, वाहिदत राज्य, ये आठों सागर राज्य के एक एक अंग के गिला है। इंद्रावती कह रही सुनो, तुम ही इश्क दे तो तुम ही दिया जोश, और सोहबत भी तुम ही दे, सरमद भी आपने जोड़ा, मोहब्बत भी आपने किया, नहीं तो कौन किसी को जाने। आज हजारों सुंदर साथ देश विदेश नगरों में बैठे हैं, और ऐसे कई भी सुंदर साथ आज भी है जिनका हमने कभी दर्शन भी ना किया हो, कोई नाम नहीं, कोई निशान नहीं, फिर भी वक्त पर श्री राज्य उनका मिलन करवाते, उनका संबंध जोड़ते, उनके साथ प्यार देते हैं। ये सब कराने वाले स्वयं राज्य। जब राज्य महाराज अपने आप ये लीला करते हैं, तुम ही ल्यावत महे होश, होश बेहोश में से होश में लाते। बेहोशी क्या है? माया, उसे हटा करके होश में ला करके परम धाम का अनंत सुख, सुंदर साथ का सुख, सुंदर साथ से मिलन का सुख, सुंदर साथ की शोभत का सुख, जोश आवेश इश्क इलम सारा राज्य का आमदनी पिया प्राणनाथ हमको। ध्यान के साथ सुनो, ये चौपाई सबके मुखारबिन में। तुम ही उतर आए अर्श से, और सुंदर साथ जी यहाँ वो लाइन खत्म है, तुम कोई आया नहीं कोई गया नहीं, ध्यान से सुनो। तुम ही उतर आए अर्श से, इत तुम ही कियो मिलाप। काट दो उस चौपाई